ध्यान का विज्ञान कहता है कि जब तक हम उसको जान नहीं लेंगे, जब तक उसका अनुभव नहीं कर लेंगे जिसे हमने परमात्मा कहा है, तब तक हम उसके प्रति प्रेम कैसे कर पाएंगे, तब तक हम उसके चरणों में सर कैसे झुका पाएंगे। जब तक हमने उसको जाना ही नहीं है, जिसकी कोई प्रतीति ही नहीं है, कैसे हम अपना हृदय खोलकर उसके प्रति समर्पण कर पाएंगे। एक चित्त होता है जो परिचय करना चाहता है, जिन जाना तिन मानिया, बिना जाने मानना संभव नहीं होता। एक चित्त होता है, वो कहता है कि मैं जान लूं तभी मान पाऊंगा। अगर आपसे कहें कि मिस रोमिता अमेरिका में रहती है, आप उससे प्यार कर लो, बड़ी सुंदर है, उसके हाथ ऐसे हैं, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसका चेहरा ऐसा है, वो इतनी आकर्षक है जिसका कुछ कहना ही नहीं, बड़े बड़े देखते ही पागल हो जाते हैं। आप जरा उस मिस रोमिता से प्रेम कर लो। आप कहोगे गुरुदेव, जिसको मैंने जाना नहीं, जिससे मेरा कोई परिचय नहीं, जिससे मेरी कोई प्रतीति नहीं, मैं उससे कैसे प्रेम कर सकता हूँ? मैं कैसे उसके लिए भूखा रहूं, दिनों रात उसके गुण गाऊं? संभव नहीं है मेरे लिए। कम से कम एक बार मिला दो, देख लूं, थोड़ा जान लूं, थोड़ा देखूं कैसी है वो। जब तक मैं देख नहीं सकता तब तक उसके प्रेम के गीत नहीं गा सकता। शायद यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो कहे कि बिना देखे, बिना परिचय, बिना जाने, बिना समझे मैं उसके प्रति प्रेम में दीवाना हो जाऊंगा। बिना जाने बिना समझे कोई प्रेम का दीवाना नहीं हो सकता। लेकिन तुमने राम जी को ना देखा, ना जाना, ना परिचय, ना प्रतीति, सिर्फ लोगों ने कहा बहुत अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े आकर्षक हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, और आप कहते हो कि मुझे तो राम जी से प्रेम हो गया है, मैं तो उनके नाम पे भक्ति करता हूँ, भजन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ये जो आप कहते हो ये झूठा प्रेम है। यही है भय के कारण पैदा हुआ प्रेम, और कोई नहीं है। इसलिए जो भय के कारण कि भैया भगवान राम की फ़ोटो है, उनकी मूर्ति है, उनका मंदिर है, उनमें हाथ जोड़ लो, उनको माथा टेक लो और प्रेम का भजन गा लो, वहाँ कहीं राम जी हों तो नाराज़ ना हो जाए। ये है भय। आप भय के कारण धनुर्धारी राम का फ़ोटो लेके घूमते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा प्रेम हो गया है। आप तबला बजाते हो बैठ के भगवान राम के मंदिर में, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, लेकिन उसके पीछे सिर्फ भय है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है। भय की भित्ति पर खड़ा है भगवान राम के प्रति तुम्हारा प्रेम। ये झूठी भक्ति है। ये झूठी भक्ति तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ 21वीं सदी का आदमी जिसकी चेतना बुद्धि के तल पर निरंतर काम करती है, वह बिना जाने, बिना पहचाने, बिना परिचय के प्रेम नहीं कर सकती। इसीलिए 21वीं सदी के बच्चों को आप कितना भी मंदिर में ले जाके कहो बैठो भजन करो, कोई बच्चा जाने को तैयार नहीं। हर बच्चा कहता है बाप का दिमाग खराब हो गया गुरुजी, जाके वहाँ पे भजन गाते रहते हैं, और क्या होगा, मैं मेहनत करूँ, पढ़ूँ लिखूँ कि वहाँ भजन गाने से हमको कुछ होगा। कोई बच्चा नहीं तैयार है। तमाम बच्चे मेरे पास आते हैं जिनकी शिकायतें हैं, और माँ बाप कहते हैं गुरुजी इसको कुछ धार्मिक बनाओ। तो मैं कैसे धार्मिक बनाऊँ? धार्मिक बनाना असंभव है। उससे भगवान परमात्मा का अनुभव करना जरूरी है, जीवन का अनुभव करना जरूरी है। जीवन के भीतर जो शांति और आनंद की तरंग है, उस अनुभव को उपलब्ध करना उसके लिए ज़रूरी है। जब उसको अनुभव करेगा वो, तब उसके भीतर अध्यात्म की, आत्मा की, परमात्मा की प्यास पैदा हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ 21वीं सदी के व्यक्ति के लिए ध्यान ही एकमात्र उपाय है, ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। क्योंकि ध्यान से जाना जाता है परमात्मा को, ध्यान से जाना जाता है आत्मा को, ध्यान से पाया जाता है परमात्मा को। और जब वो अनुभव में आ जाता है
तो उसको कहना नहीं पड़ता प्रेम करो। ध्यान के माध्यम से जो अनुभव होता है, जो प्रतीति है, उसकी छाया है समर्पण। ध्यान की छाया है समर्पण। जब ध्यान में आगे तुम बढ़ोगे तो समर्पण अपने आप परिणाम स्वरूप मिलता है, करना नहीं पड़ता, हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान से शुरू करो। 21वीं सदी के व्यक्ति को बिना अनुभव के धार्मिक नहीं बनाया जा सकता है।